दोस्तों, जब सूरज प्रीति के मम्मी के ऊपर हाथ उठा सकते हैं तो आप लोग सोचिए कि सूरज कैसे हैं और प्रीति कैसी हैं। दोस्तों, सूरज संस्कार के बारे में बार बार बोलते हैं। सूरज प्रीति के मम्मी को कह रहे हैं कि जो संस्कार तुम्हारे अंदर है वही तुम अपनी बेटी को दी है। यानी प्रीति के मम्मी का संस्कार अच्छा नहीं है और प्रीति का नहीं। और सूरज के मम्मी को बहुत अच्छा संस्कार है दोस्तों, सूरज को भी। दोस्तों, सूरज की मम्मी प्रीति के हाथ से खाना छीन ली, प्रीति को मारी, भगाई, उनको रहने नहीं दी सूरज के साथ, सूरज का दूसरा शादी करवा दी। ये सब सूरज कहीं लड़की लेके भाग जाते हैं, 4 साल प्रीति के साथ रहते हैं, प्रीति को छोड़ के रानी के साथ शादी कर लेते हैं। ये इनके घर पे इनके अंदर सब लोग को संस्कार है दोस्तों। और प्रीति अपने हक के लिए लड़ रही है और वही हक के लिए उनकी मम्मी भी बोल रही हैं। तो प्रीति के मम्मी के अंदर संस्कार नहीं है और प्रीति के अंदर नहीं। दोस्तों, आप लोग बताइए, सूरज सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। दोस्तों 1-1.5 महीना हो गया प्रीति के साथ यही नाटक चल रहा है। कल दोस्तों प्रीति की मम्मी गई खलीलाबाद, और दोस्तों जब खलीलाबाद गई तो रानी से और प्रीति की मम्मी से झगड़ा हो गया। दोस्तों, कोई भी माँ रहेगी दोस्तों, ये चीज़ को कैसे बर्दाश्त करेगी, चाहे प्रीति की माँ हो चाहे दूसरी कोई माँ हो। जब वो माँ अपने बेटी को अपना दामाद समझ के उनके साथ भेज दी है, तो अगर वो दामाद वो बेटी को चैन से नहीं रहने देगा, नहीं रखेगा, तो माँ क्या बोलेगी नहीं? गाली तो दे नहीं रही हैं, मार तो नहीं रही हैं, समझा रही हैं। अब वही चीज़ दोस्तों सूरज को बुरा लग रहा है। दोस्तों रानी का क्या हक है बोलने का? रानी जब बोली तब प्रीति की मम्मी को गुस्सा आई, तो दोस्तों सूरज प्रीति के मम्मी के ऊपर भी हाथ उठा दिए। इनको इतना नहीं शर्म लगा दोस्तों। भले ही मेरा वीडियो देखेंगे उनको बुरा लगेगा कि हमको ऐसा बोलती है वैसा बोलती है, लेकिन जो सच है वही मैं बोल रही हूँ, मैं गलत नहीं कह रही हूँ दोस्तों। जैसे सूरज की माँ बोलते हैं मेरी माँ को कोई बोलेगा तो जैसे तुम्हारी माँ वैसे प्रीति का भी माँ। तुम्हारी माँ तुम्हें बेटा पैदा की है, उनकी माँ बेटी पैदा की है। दर्द उतना ही होता है माँ को, ठीक है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा है, और उतना ही इज्जत होता है जितना अमीर घर के उतना ही इज्जत गरीब घर का। लेकिन तुम गरीब होने के नाते सूरज दोस्तों फ़ायदा बहुत अच्छा से उठा रहे हैं प्रीति की मजबूरी का। दोस्तों प्रीति का पापा भी वहाँ आए हुए हैं, लेकिन प्रीति का पापा दोस्तों पागल की तरह रहते हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता है। प्रीति का पापा भी वहाँ सोए हुए हैं, लेकिन वो प्रीति को पहचान नहीं रहे हैं दोस्तों, उनके दिमाग में कुछ दिक्कत है। तो आज सुबह दोस्तों प्रीति की मम्मी प्रीति के पापा को लेकर चली गई दवा लेने के लिए, और सूरज बाहर से लॉक लगा दिए हैं दोस्तों। प्रीति का भाई है, प्रीति हैं, सुनीता हैं, मतलब 5 लोग हैं उस रूम में, 5 लोग हैं। रात में जब रानी से प्रीति के मम्मी से झगड़ा हुआ तो दोस्तों सूरज रानी को लेके किचन में सोए हुए थे और प्रीति की पूरे परिवार बेडरूम में थे। दोस्तों जैसे सुबह हुआ प्रीति की मम्मी प्रीति के पापा को दवा लेने चली गई गोरखपुर, और तब से दोस्तों सूरज बाहर से लॉक लगा के रखे हैं। प्रीति को चक्कर आ रहा है, बेहोश हो जा रही है, उल्टी बार हो रहा है, पानी के लिए तड़प रही हैं, लेकिन सूरज दोस्तों दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। प्रीति रो रही है, तड़प रही है, गिड़गिड़ा रही है, खिड़की के रास्ते से दरवाजे के पीट रही हैं, लेकिन दोस्तों सूरज इतना निर्दयी हो गए हैं दोस्तों कि क्या पता प्रीति को कितना तड़पाएंगे और क्या करना चाहते हैं उनके साथ। प्रीति के दोस्तों दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, प्रीति गिड़गिड़ा रही है, मुझे प्यास लगा है, मुझे प्यास, आप लोग बताइए। गर्मी का मौसम चल रहा है दोस्तों, और उसका तबीयत भी ठीक नहीं है प्रीति का, उसको पानी बिना तड़पा रहे हैं। कैसे इंसान हो सूरज, पानी बिना तड़पा रहे हो? अरे पानी के लिए चिल्ला रही है, मांग रही है, तो एक बोतल पानी खिड़की के रास्ते से दे दो, अन्य दरवाज़ा खोल दो ना। क्या ले लेगी वो किचन में जाके? क्यों इतना परेशान कर रहे हो उसको?
लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ प्रीति सह रही हैं, इतना सब कुछ सहने के बाद दोस्तों ये जो बबीता है ना, ये बबीता को मजाक दिख रहा है। प्रीति के मम्मी को भी और प्रीति को सूरज कर रही है, नाटक कर रही है। बबीता तुम स्टेशन पे बैठ के ना जो बक 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 बोल के वीडियो बना के डाल रही हो ना, स्टेशन में के बगल में तो रहते हैं सूरज प्रीति, वो रूमवा जो जिस रूमों में है, जाओ ना एक बार, तुम ही बाहर से खोल दो कड़ी ना, वो लोग नाटक कर रहे हैं तो काहे नहीं जा रही हो? खाली व्यूज के लिए बदनाम कर रही हो प्रीति के, प्रीति का नाम लेके व्यूज छाप रही हो। प्रीति ऐसी है, प्रीति वैसी है, और नाटक कर रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? दोस्तों प्रीति भी मार खा रही है, उनका भाई भी मार खा रहा है, साथ में उनकी मम्मी आई, उनकी मम्मी को भी इज्जत नहीं दिया जा रहा है, उनके मम्मी को भी बेइज्जत किया जा रहा है। अब बबीता को मजाक लग रहा है। कौन सी माँ ये सब बेइज्जती बर्दाश्त करेगी? जो प्रीति की मम्मी बर्दाश्त कर रही हैं, वो क्यों बर्दाश्त करी? दोस्तों उनकी बेटी को 4 साल सूरज यूज करके छोड़ रहे हैं, रानी के साथ रह रहे हैं, प्रीति को चमका रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। और जो रानी है दोस्तों बोलती है प्रीति को कि फूंक दे उड़ जाएगी। ऐसे कैसे तो हमारे फूंकने से उड़ जाएगी प्रीति? कैसे उड़ जाएगी? पूरा पब्लिक देख रहा है, पूरा पब्लिक को मालूम है कि प्रीति का और सूरज का कौन सा रिश्ता था, कौन से रिश्ता से प्रीति रह रही थी सूरज के साथ। इतना आसान नहीं है कि तुम फूंक के प्रीति को उड़ा दोगी। अपने हक के लिए प्रीति लड़ रही है, नहीं तो पागल नहीं है कि इतना मार खा रही है फिर भी पीछे पीछे भाग रही है। ये चीज़ सूरज को समझना चाहिए दोस्तों। अब वही सूरज संस्कार की बात कर रहे हैं कि ये लोग के अंदर संस्कार नहीं है, ये लोग नीच हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। दोस्तों वो जो सुनीता आई हैं, सुनीता को भी बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, किसी को भी इज्जत नहीं दे रहे हैं। क्या पता क्या हो गया है सूरज को दोस्तों। सूरज दोस्तों अचानक में ऐसा ऑटोमेटिक बदल गए हैं, नहीं तो प्रीति को कभी नहीं छोड़ते दोस्तों। वो बार बार अपने मुंह से कह रहे थे मैं बिना प्रीति का नहीं रह पाऊँगा, मैं प्रीति बिना नहीं रह पाऊँगा। उनकी मम्मी मारती थी, वो रोते थे, लेकिन ये बात नहीं बोलते थे कि हम प्रीति को छोड़ूंगा, बोले मैं प्रीति बिना नहीं रह पाऊँगा। अपने अम्मा से वो लड़ रहे थे, लेकिन दोस्तों उनको क्या पता अचानक क्या हुआ कि सूरज इतना नफरत करने लगे प्रीति से, प्रीति के पूरे परिवार से। वही सूरज प्रीति के मम्मी को माँ समझते थे दोस्तों, प्रीति के घर पे जाके रहते थे, प्रीति की मम्मी दामाद के जैसी इज्जत करती थी, खाना पीना सब चीज़ में। लेकिन आज वही सूरज दोस्तों प्रीति के मम्मी को धक्का मार दिए दोस्तों, प्रीति की मम्मी गिर गई। प्रीति के मम्मी के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि ये भी माँ है, नहीं समझ रहे हैं, उनको धक्का मार रहे हैं। और दोस्तों ये जो पवनवा आया है ना, ये इतना नीचड़ आदमी है ना, इतना नीचड़ आदमी है, इसको क्या बताऊँ। ये सूरज का नहीं घर का है, नहीं गांव का है, नहीं इसका भाई है। जो इनका सूरज का नात रिश्तेदार है दोस्तों, वो गए कल, उनको समझाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किए, लेकिन दोस्तों सूरज नहीं समझ रहे हैं। क्या पता सूरज को क्या हो गया है, नहीं समझ रहे हैं। जो प्रीति का नाम ले रहे हैं उनके सामने, उनसे सूरज नफरत कर रहे हैं दोस्तों, नहीं मान रहे हैं किसी का बात। और ये जो पवनवा है दोस्तों, ये पवनवा तो आग लगा के रखा है, यही तो एक नहीं होने दे रहा है, यही सूरज को चढ़ा के बहका के रखा है, नहीं एक होने दे रहा है। और दोस्तों ये साथ साथ में भी मारपीट कर रहा है। रात को मैं खुद देखी कि प्रीति के मम्मी को पकड़ पकड़ के धक्का दे रहा है। और दोस्तों ये जो आई है ना सूरज के रानी, जो चीज़ प्रीति सह के रह गई है ना, ये औरत कभी नहीं बर्दाश्त करके इतना रहेगी, कभी नहीं रहेगी। प्रीति के साथ इतना हुआ, लेकिन इतना प्रीति कभी उल्टा सीधा बोली नहीं है। लेकिन ये रानी को देखा जाए दोस्तों, रानी को देखा जाए तो प्रीति के मम्मी का भी जवाब पट दे रही है और हाथ भी उठा रही है दोस्तों। प्रीति को तो मारी हो, अब प्रीति को उतना दोस्तों ताकत नहीं लग रहा है। प्रीति 1-1.5 महीना से खाना वाना नहीं खा रही है, चैन से सो नहीं रही है। प्रीति टूट चुकी है, रो रो के कमज़ोर हो गई है, रानी से नहीं लड़ पा रही है, उनको उतना ताकत नहीं रह गया है। और रानी को तो टेंशन नहीं है दोस्तों, उनको तो पता है कि हम ऐसे से रहूँगी सूरज के साथ, किस चीज़ का दिक्कत नहीं है। और दिक्कत वह प्रीति का है दोस्तों।
प्रीति 4 साल रही है, अब उनके साथ सूरज नहीं रहेंगे। उनको टेंशन है, प्रीति को टेंशन से नहीं वो खा रही है, नहीं सो रही है, उनका तबीयत ख़राब हो रहा है, उनको ताकत नहीं लग रहा है। तब रानी मार रही है दोस्तों प्रीति को रनिया पटक दे रही हैं दोस्तों, पटक पटक के प्रीति को मारी। वही चीज़ फिर प्रीति की मम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई दोस्तों। अब प्रीति के मम्मी के सामने रानी मारने को कोशिश की प्रीति को, तो उनकी माँ कैसे बर्दाश्त करेगी। एक तो उनका ज़िंदगी प्रीति का बर्बाद कर रही हो, दूसरी मारने जा रही हो, कैसी माँ बर्दाश्त करेगी। तो दोस्तों यही सब बात है। और दोस्तों सूरज बार बार संस्कार का बात करते हैं, अपने खुद नहीं देखते हैं कि हमको पब्लिक क्या कह रही है। सूरज आप मेरा बात अगर आपको बुरा लगेगा तो आप एक बार कमेंट उठा के देख लीजिए, प्रीति का भी वीडियो का कमेंट देखिए, अपने वीडियो का भी कमेंट देखिए कि पब्लिक क्या कह रही है। एक आदमी नहीं, पूरा पब्लिक क्या कह रही है आपको। आपके कहने से प्रीति या प्रीति की मम्मी ख़राब नहीं हो जाएंगी। आप कमेंट देखिएगा ना।